हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू वेलकम इन माय प्रोग्राम अर्निंग्स बाय अंडरस्टैंडिंग। आज फिर मैं आपके लिए कुछ न्यू थॉट्स लेके आई हूँ और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसे लगे और आप इससे कितना इंस्पायर हुए हैं। देखिए, मैं जो मेरा टॉपिक है अर्निंग्स बाय अंडरस्टैंडिंग। ओके, हमें अर्निंग्स चाहिए, वो चाहे हम पढ़ाई करके यानी कि स्टडी करके हम अर्निंग्स करें, या स्टडी किए बिना भी कई लोग होते हैं जो स्टडी नहीं कर पाते लेकिन फिर भी वो अर्निंग्स करते हैं, क्योंकि अपने आप को लाइफ में सरवाइव करने के लिए अर्निंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। बिना अर्निंग्स के हम लोग को अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं ये कहूँगी अर्निंग्स अर्निंग्स देखिए, जब तक हम लोग के पेरेंट्स हमको पढ़ाते हैं, ठीक है, और हम लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं और एक अच्छी डिग्रीज वगैरह ले लेते हैं और हमें अच्छी बाय लक अच्छी जॉब भी मिल जाती है तो हमें अच्छी अर्निंग्स आने लगती हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि स्टडी नहीं कर पाते, अ, किसी मजबूरी की वजह से, या पेरेंट्स पढ़ाते भी हैं तो भी उनकी कोई प्रॉब्लम रहती है कि जो वो इतना अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पाते अपनी स्टडी में। ओके, तो लेकिन फिर भी सर हमको अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए अर्निंग्स तो चाहिए। विदाउट अर्निंग हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 4 दिन हम रोटी ना खाएं तो हम अधमरे हो जाएंगे। ठीक है, हमें वो चाहिए। जब तक ठीक है बड़े हैं वो कर रहे हैं तो हम आराम से खा रहे हैं, बाकी जिस टाइम बड़े भी तो देखो बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद हमें भी करना है, और हम लोगों की मैरिज हो जाती है तो हम लोगों को अपने बच्चे भी देखने हैं, है ना, उनको भी करना है। तो अर्निंग्स का होना बहुत ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो। तो बाकी जो है, अगर कोई अपनी अर्निंग से सेटिस्फाई है, वेल एंड गुड, लेकिन हर किसी की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपनी लाइफ में हर ड्रीम अपनी पूरी कर सके, अपनी फैमिली की कर सके, अपने बच्चों की कर सके। ख़ास तौर से बच्चे हर चीज़ जिस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ की डिमांड्स करते हैं। ओके, तो हम लोगों को अपने ये सब चीज़ें पूरी करने के लिए या अपना लाइफ स्टाइल अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा हमारा गुड एंड वेल हो, तो हमें एक्स्ट्रा अर्निंग्स की ज़रूरत होती है। वो एक्स्ट्रा अर्निंग्स हमें जो मिलती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट देखिए, जैसे कि हम लोगों की जो सैलरी आ रही है, ठीक है, उस सैलरी से हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, एफडी करते हैं, रेकरिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में इस तरह से करते हैं। ठीक है, और कुछ मैच्योरिटी के बाद वो पैसा हमें मिल जाता है, और लेकिन वो मिल तो जाता है लेकिन वो जो है ख़त्म भी हो जाता है जल्दी ही। लेकिन ऐसा सोर्स जो हमारा कंटिन्यूएशन में हमें अर्निंग्स देता रहे, बिजनेसमैन, वेल बिजनेसमैन भी बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेसमैन जो हैं उनकी अर्निंग्स एवरी टाइम आती ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर वो जो कि बिजनेसमैन्स की बिजनेस में अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उनकी भी जो इनकम होती है वो साइड बाय साइड आती रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा पिसते वही इंसान है जो एम्प्लॉय हैं या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए लॉकडाउन में आपने देखा होगा कितने लोगों की जॉब चली गई। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए जो जो जिन लोगों का अपना बिजनेस था वो भी सारे ठप हो गए, है ना। तो आप ये देखिए, अगर जो नेटवर्किंग में थे लोग उन लोगों को कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहा, ठीक है, और जिन लोगों ने कुछ प्लान्स लिए हुए थे उनका भी जैसे तैसे चलता रहा। और मान लो किसी की इंस्टॉलमेंट रही होगी तो वो वन टाइम जो सा थोड़ा सा सफ़र किया होगा उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने जैसे तैसे उसको मैनेज कर लिया होगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट ना आपको, जैसे मैंने अभी भी जस्ट बताया इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, बैंकिंग के बारे में और ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट और होता है, वो होता है प्रॉपर्टी में। अगर मान लो कोई रेंट पे रह रहा है, ठीक है, तो वो चाहेगा उसके लिए कोई प्लॉट हो, कोई फ्लैट हो जिसे वो बाय कर ले।
ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता, कहीं प्लॉट सस्ते रेट पे ले सकता है और एक कमरा बना के उसमें अपने आराम से रह सकता है, और बाद में जैसे जैसे जो किराया वो वहाँ पर दे रहा था वही किराए की उसे बचत हो जाती है। और वो ही पैसा जोड़ जोड़ के वो एक कमरे से दूसरा कमरा और तीसरा कमरा और जिस तरह से है, और 1 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर उसके ऊपर अगर और पैसा उसके पास आ जाता है तो वो अपर ग्राउंड फ्लोर भी बना लेता है। किराए पे चढ़ा दिया उसने, मान लीजिए किराए पे चढ़ा दिया, वहाँ से भी उसे अर्निंग्स आई। उसने इस पैसे को इकट्ठा किया, उसने और अच्छा बना लिया। बनाते बनाते उसने 2 मंजिल 3 मंजिल अपना मकान भी बना लिया। अच्छा, अब ये तो रही बात उन लोगों की जिनके पास अपना कुछ अरेंजमेंट नहीं था मकान का, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड में मैं आपको बताती हूँ, वो लोग जिनके पास वेल सेटल्ड है, अपना मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो पता क्या करते हैं, जैसे मान लो हिल स्टेशन में कहीं पर भी वो अपनी प्रॉपर्टी ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। कुछ लोग लेते हैं हिल स्टेशन के पर्पज़ से कि आउटिंग के लिए कभी वो अपनी ही घर में जा सकें, वहाँ पर रह सकें, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, प्लॉट ले लेते हैं और उसको भी बना लेते हैं या रेंट पे चढ़ा देते हैं, या जैसे उन्होंने बना लिया अच्छा सा और साथ में 1 फ्लोर उन्होंने रेंट पे दे दिया, किराया भी आ गया, मकान की देखभाल भी हो गई। और जब उनका मन किया वो लोग अपने घूमने के लिए वहाँ पर चले गए, थोड़े दिन वहाँ रहे, जैसे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई या किसी और ओकेज़न में कहीं उनको जो भी मन किया। देखो ये तो मूड की बात है। और रही बात कि अगर बच्चों के लिए भी छुट्टियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कभी इंसान का मूड बनता है तो बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं है तो लोग फिर भी थोड़ा टाइम के लिए कहीं आउटिंग के लिए चले जाते हैं, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, ओके। तो और कुछ लोग क्या करते हैं, प्लॉट वगैरह कुछ ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं कुछ टाइम बाद उसे रीसेल भी कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी डाउन नहीं होती। उस वो आज तक आप देखो लाइफ में बचपन से लेके आज तक आपने प्रॉपर्टी के बढ़ते हुए रेट ही देखे होंगे, कभी घटते हुए नहीं देखा। अगर कुछ चीज़ घटती है तो 1 पॉइंट घटती है लेकिन 4 पॉइंट बढ़ती है। और लॉकडाउन के बाद तो हर चीज़ बढ़ी है, प्रॉपर्टी भी बढ़ी है एंड ग्रॉसरी भी बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ी है। लेकिन अगर डिडक्शन आया तो ओनली लोगों की सैलरीज में आया है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि हर इंसान को इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आज फिर अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने एक प्लान लिया हुआ था, 5 साल की मेरी स्कीम थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड की भी थी, मेरी भी थी, ओके। 5 साल तक मैं इन्वेस्ट करती थी। लेकिन जब मेरा पूरा हुआ टाइम तो मैंने क्या किया, उसी अमाउंट को जो मेरे अकाउंट में आ चुका था उसकी एफडी करा दी। और पता है मैं बहुत से डिसीजन ना बिना किसी को बताए ही लेती हूँ। मैंने वो मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया, और टचवुड इस बात के लिए तो वो मेरे को बहुत मतलब करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वाकई में, और वो खुश भी होते हैं इस बात से कि ये जो है ना काम कर देती है, अच्छा कर देती है। तो मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, एफडी करा दी। बाद में मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे देखो ये अमाउंट मेरे इसमें आ चुका था और मैंने जो सा इसकी एफडी करा दी। और लेकिन वो कुछ नहीं बोले कि तूने मेरे से पूछा नहीं पूछा। एक बारी मेरे इंश्योरेंस कंपनी में थी तो मैंने क्या किया, उनको बताए बिना वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दिया और 15 दिन की ट्रेनिंग की। और मेरी मदर के पास आ गई, मैं वहाँ पर बैठ के मैं ट्रेनिंग करती रही, जाती रही। मैंने नहीं बताया उनको, मैंने कहा सरप्राइज़ दूँगी। जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया मैं अपने सर्टिफिकेट भी लेके अपने घर गई। मैंने कहा मैंने ना इंश्योरेंस कंपनी का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया एंड मैं अपना एजेंट एंड एडवाइज़र हूँ। खुश हुए, अच्छा लगा उन्हें। वो मतलब इन इन बातों से मेरे को बड़ा मतलब खुश होते हैं कि मतलब मैं ऐसे ऐसे काम कर जाती हूँ। कहते हैं इस मामले में तो बड़ी बोल्ड है कि जो अपने आप डिसीज़न ले लेती है। कभी उनको इस बात के लिए बुरा नहीं लगा। और देखो मैं उन लोगों की बात करती हूँ, वो लोग जो लोग कहते हैं ना हम वाइफ से पूछेंगे, हम हस्बैंड से पूछेंगे, हम अपनी फैमिली से पूछेंगे,
हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, हम फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। ये मैं ख़ास तौर से उन लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए ना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है अगर इससे हमें फ़ायदा है, ये काम हमको करना है तो ये हमको करना है। उसमें हमको क्या ज़रूरत है करने की। और एक चीज़ और बताती हूँ, मैं अपनी वैरायटी, मेरी वैरायटी ये है कि मैं कोई चीज़ बता भी देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अगर मेरे को कोई रिफ्यूज़ कर देना, फिर भी मैं वो काम करती हूँ। कि अगर मेरे को उसे ये पता होता है कि हाँ इसमें मुझे प्रॉफिट है, ये काम अच्छा है, तो मैं तब भी ज़रूर करती हूँ। सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपने मन की हूँ। ओके, सो अपने आप को कुछ कुछ चेंज करिए मेरी तरह। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।